जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए दोस्तों, ये तो तय है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका इंग्लिश कर लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, सनी जी एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा आप लोग अच्छे होंगे बिल्कुल। तो दोस्तों, आप लोग को जो आज हम नया इंग्लिश देने वाले हैं, बिल्कुल वही इंग्लिश जो हम मुहावरे की तरह बोलते हैं। जैसे कि हम लोग बोलचाल की भाषा में मुहावरे की तरह बोलते हैं, उन इंग्लिश का जो है ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, 100 बातों की एक बात। कोई मुहावरा बोल लेते हैं तो होता है 100 बातों की एक बात बोलना। तो उनकी जो है हम इंग्लिश में कैसे बात कर पाए। तो आज मेरी कोशिश यही है कि बच्चों को एकदम जो मुहावरे के हिसाब से इंग्लिश की जो है ट्रांसलेट करवाऊँ। तो आप वीडियो में बने रहिए और चलते हैं। सिर्फ 10 ही मुहावरे का जो है आज हम ट्रांसलेट करने के लिए आए हैं और आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इंग्लिश ऐसी जो सुनने में अजीब लगे और उसका ट्रांसलेट करना कितना लाजवाब बात है ना। तो देखिए दोस्तों, हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते भी हैं कि बद अच्छा बदनाम बुरा। बद मतलब क्या होता है? देखिए, बद मतलब होता है बड़ाई करनी चाहिए लेकिन बुराई नहीं करनी चाहिए, बद अच्छा या बदनाम बुरा। तो हम देखिए, बद अच्छा बदनाम बुरा, किसी के सामने बुराई तो करना भी नहीं है हमें। तो उसका इंग्लिश हम कैसे बोल सके। और इंग्लिश में अगर हमारा पावर ऑफ एक्सप्रेशन बढ़ाना है तो इंग्लिश में तो बोलना ही पड़ेगा दोस्तों, है ना। इंग्लिश बोलकर अपनी जो है हम पावर एक्सप्रेशन बढ़ा सकते हैं और अपना जो है क्वालिफिकेशन अलग से बना सकते हैं। अगर हम भीड़ में हैं कहीं, अगर गेस्ट के घर हैं, अगर हम इंग्लिश में बोल रहे तो उसका एक जितना भी एक्सप्रेशन होता है वो अलग दिखने को मिलता है। तो अभी जो है हम उसका ट्रांसलेट करते हैं, चलिए हमारे साथ। तो देखिए, ए बैड मैन इज ए बेटर डैड ए बैड नेम। क्या हम बोले हैं? बद अच्छा बदनाम बुरा। ए बैड मैन इज बेटर डैट ए बैड नेम। क्लियर हो गया दोस्तों? याद कर लीजिएगा ताकि आपको जो है अपनी एक्सप्रेशन लेके चलना होगा। दूसरा देखिए दोस्तों, हम लोग हमेशा ये हम लोग को बड़े बुरे से जो है मिलता है सुनने को कि अच्छे ईमानदार व्यक्ति जब होते हैं तो कहते हैं लालच बुरी वाला है, सुनने को मिलता है दोस्तों। और ये बात बिल्कुल सच है कि लालच बुरी वाला है। लालच करने वाला हमेशा जो है उसके बुरी वाला ही होती है, बुरी वाला जो आ जाती है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो चलते हैं इंग्लिश की तरफ। तो ट्रांसलेट करते हैं। लालच बुरी वाला है। ए वाइज इज द रूट, ए वाइज इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। क्लियर है दोस्तों? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग माई इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये ट्रांसलेट समझने में थोड़ी सी भी मिस्टेक या दिक्कत प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट कीजिए, अभी आपको रिप्लाई देंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में है हम लोग को बताया जाता है जैसे कि बहुत गरजना। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, है ना आसान। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये तो सबको पता है। बट इंग्लिश में कैसे बोले, चलते हैं। देखिए, बार्किंग मीन्स होता है गरजना। हम लोग जैसे भूखना भी इसको कह सकते हैं। तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। क्लियर हो गया? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट में जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए दोस्तों, ये तो तय है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका इंग्लिश कर लेते हैं। एज यू शो सो शैल यू रिप। अगर आपको थोड़ी सी भी समझ में आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। सच है, करेंगे भला तो भला होगा, करेंगे बुरा तो बुरा होगा। तो हमें जो है कोई ज्ञानी कह रहा है मुहावरे के हिसाब से कर भला तो हो भला। लेकिन आया इंग्लिश में कैसे बोलेंगे देखते हैं। तो ही हु विल शो विल ऑलवेज
सस्पिशियस, ठीक है। सस्पिशियस मीन्स होता है भला करना। तो देखिए दोस्तों, ये 5 इंग्लिश दिए हैं, 5 और लिख लेते हैं। तो अभी जो हम लिखने वाले हैं, चोर चोर मुशेरा भाई। सुने होइएगा दोस्तों, कितना अच्छा लगता है जब हम एक मुहावरे को ट्रांसलेट करते हैं। कितना ये एक्सप्रेशन अलग आता है जब हम मुहावरे को ट्रांसलेट करते हैं, तो ये अलग एक दुनिया नज़र आती है। हाँ, एक और बात, अगर हम वीडियो को अच्छे से मन से और खुशी हो करके मन को एक्सप्रेशन दे करके देखते हैं बिना स्किप किए, तो ही समझ में आती है ना दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ ये 5 ट्रांसलेशन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, और पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, चोर चोर मुशेरा भाई कौन बोलता है? जब हम लोग जो है बोलते हैं ना चोर चोर मुशेरा भाई, ये एक मुहावरा है, इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम बोले थे चोर चोर मुशेरा भाई का ट्रांसलेट करते हैं, चलिए। तो चोर चोर मुशेरा भाई कितना अच्छा लगता है सुनने में, इसका जो है ट्रांसलेट कर लेते हैं। Birds of a feather flock together। नेक्स्ट में जैसे को तैसा, क्या बोले? जैसे को तैसा, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में। देखिए ये सब हम जो मुहावरे के हिसाब से चल रहे हैं, मुहावरे को ट्रांसलेट कर रहे हैं। जो हम लोग को मुहावरे सुनने को मिलता है कभी कभी, 100 बातों की एक बात होती है ये। हमने जैसे बोल दिए चोर चोर मुशेरा भाई, इशारा ही काफ़ी है, आप लोग समझ जाइएगा। नेक्स्ट में जैसे को तैसा, मेस्योर फॉर मेस्योर। नेक्स्ट में जिसका दुख वही जाने, जिसका दुख वही जाने। ये तो इजी है, लेकिन ट्रांसलेट में यानी इंग्लिश में कैसे स्पीक करेंगे, तो चलते हैं। जिसका दुख वही जाने, वाकई जिसका दुख होता है वही जानता, दूसरा कोई नहीं जानता। तो ओनली द बियर नो बियर द सी प्रिंसेस, यहाँ पे देखिए प्रिंसेस। नेक्स्ट में जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष, ये भी एक मुहावरा है, और इस मुहावरे को जो है हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। When you are in Rome, do as the Romans do। नेक्स्ट में भाग्य के लिखा कोई नहीं मिटा सकता या काट सकता। तो भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिट सकता, ये भी बात सच है। भाग्य का लिखा कोई नहीं मिट सकता, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आइए देखते हैं। व्हाट इज टॉयलेट कैन नॉट बी बोटेड, ठीक है। नेक्स्ट में ईंट का जवाब पत्थर से देना। कभी दिया है किसी ने ईंट का जवाब पत्थर से? ईंट का जवाब पत्थर से देना, अकड़ के बोलना। ईंट का जवाब पत्थर से देना को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आइए देखते हैं। तो हम कहेंगे टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, TIT, टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से देना। उम्मीद करती हूँ ये ट्रांसलेट मुहावरे का बड़े अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। ये एक थोड़ी सी लॉजिक के हिसाब से था, जो हम 100 बातों की एक बात, हिंदी में तो सब बोलते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कोशिश के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट में जो है एक ट्रांसलेट जो है हम कमेंट्स के लिए छोड़ेंगे दोस्तों, कमेंट्स के लिए यही छोड़ेंगे। जैसे कि एकता में बल होता है, एकता में बल होता है, एकता में बल है। हम लोग को पहले से ही पता है, कितने सारे कहानी, कविता, पोयम, ये सब हम पढ़ चुके हैं कि एकता जो होती है, जो पावरफुल होता है। तो एकता, ये एकता जो एकजुट होके हम लोग कहते हैं ना, एकता, एकता में बल, फोर्स नहीं लिखना यहाँ पे, एकता में बल होता है, एकता में बल होता है। इसका आंसर जो आप लोग कमेंट्स में बॉक्स में लिखिएगा,
और कमेंट्स के जरिए बताइएगा कि इसका जो है ट्रांसलेट अनुवाद क्या होगा, यानी कि इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो ये एकता में बल होता है। थोड़ी सी हिंट मैं दे देती हूँ, लेकिन मुझे लगता है हिंट देने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि आप लोग जो है अच्छे से समझते होइएगा। एकता में तो हमको पहले ही पता है कि एकता में बल होता है। अगर हम एकजुट होकर किसी भी काम को करते हैं तो वो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है, यानी कि इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है एकता में बल होता है, इसका ट्रांसलेशन जो है आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो में जो भी ट्रांसलेशन हम करवाए हैं अगर आपको समझ में आई है और पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, कमेंट्स कीजिए। व्यूअर्स तो देते हैं लेकिन ना कमेंट्स करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। आप अगर नए हो हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अच्छे जो है यहाँ पे नॉलेज दी जाएगी ट्रांसलेशन के जरिए, और आपके बच्चे या आप खुद पढ़ पाओगे, समझ पाओगे दोस्तों। इसलिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट्स कीजिए। तो मैं वीडियो को यहीं कर रही हूँ स्टॉप दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी नए टॉपिक के साथ। तो मैं यही वीडियो को स्टॉप करती हूँ। जय हिंद, बाय बाय।